किले के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, कामदा झील नामक एक छोटी सी धारा है, जिसका उपयोग शाही परिवार की महिलाएं अपने दैनिक स्नान के लिए करती थीं। इस धारा और किले के बीच पहाड़ी की चोटी पर 2 वॉच टावर, डोम किले हैं, जिनका उपयोग किसी भी दुश्मन की घुसपैठ पर नजर रखने के लिए किया जाता था। इन 2 टावरों में से एक टावर में देवी मंदिर नामक एक देवी का छोटा मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि मुगलों से हारने के बाद भी चेरो राजा मेदिनी राय ने हिम्मत नहीं हारी। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 1677 में अपनी मृत्यु से ठीक 2 साल पहले उन्होंने अपने बेटे प्रताप राय के लिए एक और भी बड़ा किला बनवाना शुरू कर दिया था। नया किला एक ऐसे स्थान पर बनाया गया था जो जंगल के अंदर एक अच्छी तरह से संरक्षित गढ़ के सभी पहलुओं को कवर करता था। यह एक आदिवासी राज्य के लिए एक आदर्श केंद्र था। हालांकि पलामू के नए किले के रूप में लोकप्रिय इस किले को अधूरा छोड़ दिया गया था। इस किले का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि इसका विशाल शाही द्वार, जिसे नागपुरी दरवाजा के नाम से जाना जाता है, सफेद और पीले बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। यह विशेष दरवाजा शाही लोगों के किले में प्रवेश के लिए था। इसे ठेठ मुगल शैली में बनाया गया है। विशेष रूप से द्वार जहांगीर के काल में प्रचलित डिजाइनों की याद दिलाते हैं। इस किले में एक इस्लामिक मेहराब है, जिस पर विभिन्न प्रकार के पुष्प डिजाइन हैं। उन डिजाइनों की शिल्पकला इतनी उत्तम और अच्छी तरह से निष्पादित की गई है कि इसका माप और प्रस्तुतिकरण शानदार लगता है। मेहराब की ऊपरी और मध्य सतह और पूरे द्वार पर चलने वाली सीमाओं को भी पुष्प डिजाइनों से सजाया गया है। द्वार के मुकुट पर 2 हाथी की आकृतियां हैं, जो द्वार के विस्तारित भाग की तरह लटकी हुई हैं। इन आकृतियों को विदेशी पुष्प डिजाइन से अलंकृत किया गया है। द्वार इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक अनूठा मिश्रण है। माना जाता है कि किले में कई अन्य पत्थर के द्वार और शिलालेख थे। आज जो कुछ बचा है वह टूटे हुए टुकड़ों का ढेर है। किले में कई बड़े और छोटे कक्षों के अवशेष भी हैं। इससे यह अंदाजा मिलता है कि किले की सुरक्षा के लिए प्रत्येक कक्ष में सैनिकों को कैसे रखा गया होगा। किले के दक्षिण पश्चिम की ओर कमल झील नामक स्नान स्थल है। इस क्षेत्र में एक छोटे मंदिर के अवशेष भी हैं। इस किले में कई खुले और गुप्त निकास हैं। उनमें से कई अभी भी सुलभ हैं, लेकिन खराब हालत में हैं। इस विशाल संरचना के सभी हिस्सों में मानवीय लापरवाही की छाया व्याप्त है।